तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉरी डिमोनिक राइटिंग पे। एच गेमिंग भी चेकआउट कर देना। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ब्रोक होकर रिपेयर करने को गया था। इसका मदर की बोर्ड ही खराब हो गया था। तो अभी शुरुआत करते हैं। वो जो कहानी थी इंडियन फर्स्ट रिकारनेशन, उसे भूल जाओ, वो मैं डिलीट ही मारने वाला हूँ। बट ये कहानी को जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि अनबिलीवेबल थी। क्या पता है? ओके, बताता हूँ। इस दुनिया में कई ब्लैक एंटिटीज है जो इंसानों को दिखते नहीं, या फिर कह दो कि कुछ ऐसे लोगों को दिखते नहीं जिनके पास पावर नाम की घंटा कोई चीज नहीं। और अगर तुम्हारे पास कंकोत्री, जो कि गुजराती में कंकोत्री बोला जाता है, इन कंकोत्री हैव टू टाइप्स, एक शादी वाली और एक होती है जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका, या फिर जिससे राशि ज्वाइन करते, जन्म पत्रिका ही बोलते हैं शायद तक, बर्थ डायरी, जिन्हें इंग्लिश में बर्थ डायरी कहा जाता है। एंड इस बर्थ डायरी में एक यूनि होती है। यूनि मीन्स, यूनि का मतलब ये हो सकता है करोड़ साल, या फिर एक यूनि मतलब अ, कोई चीज़ का पार्ट। संस्कृत की भाषा कुछ ज़्यादा ही मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, तो संस्कृत सीखने आना, सीख के आना, सीख के आना, सीख, सीख ओके, रहने दो। तो यहाँ पे बकचोदी होती है कि जो 80% ह्यूमंस है उनकी राशियों में लिखा जाता है। बस वो ह्यूमन यूनिक है, नॉर्मल इंसान। आथू छी तुच्छ प्राणी, नॉर्मल ह्यूमंस, यस। 80% नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं और 14% जो होते हैं उनके पास गॉडली पावर्स होती है। मतलब वो गॉड की यूनि से आते हैं। मतलब दे आर जस्ट डोंट टच बाई एनी क्रिएचर्स, इविल क्रिएचर्स। हाँ, मतलब कुछ चीज़ों से प्रोटेक्टेड है वो, कुछ डेविल एंटिटीज से प्रोटेक्टेड है। मतलब इतना भी कुछ खास नहीं, बट उनके पास थोड़ी सी प्रोटेक्शन है। दे कैन नॉट सी सम डार्क एनर्जीज, क्योंकि वो गॉड की यूनिट से आते हैं। और 2% होती है, जी हाँ, 2% होती है इविल यूनि, मतलब डेविल्स की यूनि होती है, क्योंकि करोड़ों साल पहले ब्ला 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 वो सब जख मराने गया, मतलब भगवान ने हरा दिया था ये वो। बट 2% होती है शैतान यूनि। और अब आता है रियल चीज, वो जो बाकी की 6% बची, यस, बाकी की जो 6% बची है ना, वो होती है सिग्मा यूनि। ओके, जिनके पास दो यूनिस होती है। किसी के पास ह्यूमन ह्यूमन होती है जो कि नॉर्मल ह्यूमन है, बट ह्यूमन का अडल्ट वर्जन, जिनके पास शौहरत वरत चमक वमक यो टमक रमक रमक जमक धमक। ओके, माय नेम इज चमक छल्लो, माय नेम इज चमक छल्लो। ओके, ये सब नहीं करना था। बट हाँ, उनके पास लक ज्यादा होता है, जो कि ह्यूमन ह्यूमन के एरिया में होते हैं। दे आर जस्ट बिल्ड डिफरेंट, लिटिल बिट बिल्ड डिफरेंट। उनकी किस्मत अच्छी होती है। और आता है दूसरा, उससे थोड़े पावरफुल, जो कि ह्यूमन और गॉड के होते हैं। मतलब भाई उनके पास प्रोटेक्शन है और ह्यूमन भी है, मतलब मिड लेवल जो डेविल सोल्स होती है उससे उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि नॉर्मल गॉड सोल्स को नहीं मिलती, सिर्फ गॉड जिनके पास होती है। और वो ज़्यादातर लकी ही होते हैं पैसों के मामले में, लक के मामले में। ये जो मैं बोल रहा हूँ शायद तक बहुत ज़्यादा सही हो सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी पत्रिका भी पढ़ना सीख ली दोस्तों। और मेरी किस्मत में सिर्फ मरना लिखा है। हाँ, लिटरली मेरी किस्मत में सिर्फ मरना लिखा है। और मैं मरूंगा कब वो नहीं लिखा भाई। दे बी लाइक तू मरेगा, बट बहुत ज़्यादा तेरे को मरने के लिए तड़पना पड़ेगा। मतलब मैं तो जल्दी नहीं मरने वाला हूँ, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए कहानी लाते रहूंगा। खुद की बात करना नहीं चाहिए था भाई। मेरी यूनी अलग ही है, मेरे पास कोई यूनी नहीं है बाय द वे। शायद तक कोई ह्यूमंस होते हैं कुछ जिनके पास नहीं होती, या फिर कुछ ऐसे समय में पैदा हो जाते हैं जिनके पास नहीं होती। बट मेरी जन्म पत्रिका में लिखी ही नहीं है मेरी यूनी। तो अब मेरे को 2 घंटे की 2-3 दिन का टाइम लगा के मेरे को जन्म ये वो करना पड़ेगा। वो सब बुक अच्छा सो जाओ। बट हम यहाँ पे सुनते हैं मेन कैरेक्टर के बारे में। हम यहाँ पे मेन टॉपिक पे आ जाता है। तो ह्यूमन और गॉड होती है, उसके बाद आती है, उसके तो थोड़ी स्ट्रॉन्गर और आती है, जो कि होती है डेविल एंड ह्यूमन की, जो कि शैतानों को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हाफ डिमंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मेनली दे आर जस्ट फकिंग पावरफुल। और फिर उससे थोड़ा ऊपर आता है गॉड यूनि, मतलब गॉड यूनि। मेनली वो लोग भाई
चक चक सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब उनको कोई एंटिटी टच नहीं कर सकता सिवाय डीमंस के। हाफ डीमन सोल्स भी उनको देखते ही ओह माय गॉड इज सो पावरफुल, हाँ मतलब वो उनको देख नहीं सकते एविल्स को, और एविल्स उनके बाजू में जाना ज्यादातर अवॉइड ही करते हैं डेविल भी, क्योंकि भाई वो भगवान वाला आदमी है, मैं क्यों जाऊँ। बट तुम अगर तुम्हारी गंदी संगत है तो तुम भगवान के हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमको। जब तक तुम्हारी वो यूनी है तुम्हारे पास तब तक यू आर जस्ट प्रोटेक्टेड विद गॉड। और फिर तुम ऐसा और फार्मिंग वाला डांस भी कर सकते हो भाई। तो ये कुछ नहीं करना यार, टॉपिक से भटक जाता हूँ, टॉपिक से भटक जाता हूँ, टॉपिक से भटक जाता हूँ वो। तो फिर शुरुआत करते हैं हम। फिर उससे स्ट्रॉन्गेस्ट आती है शैतान, शैतान यूनी, जो कि मोस्टली डीमन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दे आर जस्ट मोस्ट पावरफुल। बट मतभेद भी हो सकता है, मतलब तुम्हारे साथ सेक्स भी हो सकता है अगर तुम कंट्रोल करने गए और तुम्हारे से पावरफुल है, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी ही नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ बलात्कार भी कर सकते हैं या फिर तुम्हें मार भी सकते हैं। मतलब दे आर जस्ट स्ट्रॉन्ग, दे कैन कंट्रोल एंड समथिंग लाइक दैट। और जो उससे ऊपर आता है वो वन ऑफ द रेयर होता है, और 0.00000000000 मतलब करोड़ों करोड़ों यूनी में एक बार पैदा होता है ऐसा इंसान जो कि शैतान और भगवान दोनों को लेके बैठा हो भेड़चू। बंदा भी लाइक हाँ मुझसे कोई है स्मार्ट, हाँ मैं आई एम द लॉयल, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बीच। जिसका जन्म देने के लिए खुद शैतानों का राजा भी आता है और भगवानों का राजा भी। दे आर जस्ट ब्लेसिंग कि ना भाई मैं ज्यादा वरदान दूंगा, मैं ज्यादा वरदान दूंगा भाई, ये मेरी साइड आएगा, नहीं नहीं मेरी साइड आएगा। हाँ तो अपना मेन कैरेक्टर वही है जिसके पास दोनों ही शक्तियां है। दी इज जस्ट लाइक भूम चक चक भूम चक चक, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम द एमसीए, लेट्स गो। और उसका नाम है अजय। यस अजय, AJAY, अजय। आई एम जस्ट स्पेलिंग राइट। तो उसका नाम है अजय क्योंकि अजय जय 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 अजय। अजय के दो मीनिंग होते हैं, एक सबसे ज्यादा जीतने वाला और एक सबसे एक हारने की बात भी। वो देखो वो अजय हो गया, वो देखो वो अजय है, सेम शब्द पर दो मीनिंग्स। देर मैंने ये रखा है नाम। नहीं तो मैं दशासुर भी रख सकता था, बट दशासुर कुछ ज्यादा ही विल नेम हो जाता है, तो अजय रख देते। बाय द वे ये दोनों राशि है सेम ही है, डी और ए। और कोई पंडित मेरे को सही करना चाहता है तो फक यू बिच, आई कैन नॉट हर यू। मैंने कुछ सुना ही नहीं दे रहा, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि मैं तो बस स्टोरी लिख रहा हूँ। तो थोड़ी सी इस वर्ल्ड के बारे में जान लेते हैं। इसमें कुछ बकचोदी होती है कि जो शैतानी यूनि वाले हैं वो जो है ना, और रियल शैतानों को इस दुनिया से आने के लिए रुकते हैं। और बाय द वे कुछ ऐसे लोग हैं जो शैतानों को वहां से उठा पटक के बाहर खींच के राज करना चाहते हैं कि आई वी जस्ट रूल दिस फकिंग वर्ल्ड। बट वही है ना, उनको रोकने के लिए कुछ अच्छे लोग हैं कुछ बुरे लोग हैं, सेम टेस्ट ट्विस्ट। और अपना मेन कैरेक्टर बड़ा हो जाता है, मतलब बचपन में ही वो डेविल्स, ह्यूमंस, गॉड, वॉर्ड्स, डेविल्स और एंजल वेंजल को देखता है बचपन में ही। और एक किस्सा होता है उसके साथ बचपन में कि वो गॉड, मतलब वही डेविल वाले लोग और जो इविल वाले लोग हैं, मतलब अच्छे लोग और अच्छे और बुरे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनका बस एक ही है, सॉरी ह्यूमन डेविल प्रोटेक्शन ब्यूरो। और ये जो है वो है रूलर गैंग। यस रूलर गैंग, मतलब ह्यूमन डेविल प्रोटेक्शन ब्यूरो और ये अपना रूलर गैंग। और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है और अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ या मतलब फुल ऐसे लेटे लेटे अपने चेयर पे, वो जो बच्चों की चेयर आती है ना, ओ या दो शैतान लड़ रहे हैं सामने, उसकी मम्मी शॉपिंग कर रही, वो देख रहा दो शैतान लड़ रहे, ऐसे करके ताली हो जाता है। दो लोग उसे देखते हैं जो कि इन दोनों डीमंस के मास्टर है। जी हाँ, उन दोनों लोग इसको देखते हैं और दे भी लाइक ये तो वो ही भी अच्छा है
जो करोड़ों यूनि में एक बार पैदा होता है, ये जिसकी साइड गया ना भैंड चोद, वो तो आई जीत जाएगा ना। फिर अंडरस्टैंडिंग हमें पता चलता है इसकी माँ जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसकी यूनि है गॉड गॉड। ओके भाई। और उसका बाप जो है वो है ही नहीं, मतलब उसका बाप जिसका इसका जन्म हुआ उससे पहले ही वो गायब हो गया। इट्स बीन लाइक उसकी माँ प्रेग्नेंट है एंड उसका बाप बोल रहा है चलो बाय तू प्रेग्नेंट है, अब मेरी कुछ तेरी जरूरत नहीं है, देन आई एम जस्ट गोइंग फॉर ईच अदर। ऐसा लोगों को लगता है, बट इसके बाप की बैक स्टोरी अगले पार्ट में आएगी, तो क्या होगा तो देख लेना। तो फिर होता है शुरुआत। फिर दोनों सोसाइटी वाले उनको देखते रहते हैं वो बच्चे को कि ये बड़ा होएगा, इसके पास अगर ये पावर अपने आप खोली इसने तो बहुत बढ़िया है, हम इसको अपने में ले लेंगे। वो बोलते हैं नहीं, इसको तो हम पढ़ने की किडनैप कर दिया, मतलब इसको पकड़ने के लिए वो रूलिंग गैंग और ये प्रोटेक्शन ब्यूरो आपस में लड़ते रहते हैं। ये भी लाइक एंजॉय कर रहा है कि भाई वो चूतिए लोग लड़ रहे हैं, उसको दिख रहा है वो लोग लड़ रहे हैं। बस जो ह्यूमन से वो आपस में लड़ लेते हैं, नहीं लड़ते क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो लड़ेंगे तो भाई दुनिया वाले देखेंगे ये बहन क्यों लड़ रहे हैं। वो जो शैतान है वो आपस में लड़ते हैं और वो नॉर्मल ह्यूमंस को दिखते नहीं है और गॉड लाइक फिगर को तो कभी नहीं, वो जो शैतान शैतान यूनि वाले उन्हें दिखते हैं। बट वही ना, कमजोर लेग पीस है, क्या उखाड़ पाएंगे। तो ऐसे ही करते करते भाई वो बन जाता है 12 साल का पोता। 12 साल में उसके पास आता है रूलिंग गैंग का बंदा एक, जो कि हायर अप होता है। वो बोलता है कि तू हमारे साथ जुड़ जा, क्योंकि उसने जस्ट एक डेमिन को देखा और उसे एक स्लैप में हरा दिया। क्यों? क्योंकि जी हाँ, अपने मेन कैरेक्टर को पहली दफा देखते ही एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि होती है अचानक से सीक्रेट ब्यूरो पर हो जाता है, जो कि इन दोनों को कंट्रोल करता है, जो कि होती है क्लैन के लीडर की बेटी। इसका बाप जो है वो एक कोई तो फैमिली का वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, यंग मास्टर है, सॉरी मास्टर है। और ये इनकी जो फैमिली है वो इंटरनली क्लोज करके जो ये इविल्स गैंग और प्रोटेक्शन गैंग्स है उनको फंड करती है, मे बी ऐसे ही कुछ है, आगे जानेंगे इनके बारे में। बस ऐसी कुछ फैमिलीज है जिनके पास पुरानी जमानी सी शक्ति है कि वो डेविल्स और उनको कंट्रोल कर सकते हैं और ऑथरिंग को मतलब ऑफर करते हैं डेविल को, और डेविल उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, या फिर वो लोग समझ रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद डेविल। ओके। तो ये जो बंदी है अच्छी है या बुरी उसको बाद में जानेंगे, बट ये जो बंदी है उसको देखते ही अपने मेन कैरेक्टर फिदा हो जाता है कि हाय रे हाय रे हाय रे। और उसका डेविल जो इससे बच के भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों उसको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के ह्यूमन वर्ल्ड में गायब हो जाना है। मतलब ह्यूमन वर्ल्ड को ऑब्वियस सी बात है वही टिपिकल डेविल, ह्यूमन वर्ल्ड को भाई अकेले एक्सप्लोर करना है, उसको किसी के कंट्रोल में नहीं देना। तो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके भाग रहा होता है, तो ये उसके पीछे भागती है और वो बंदा एक स्लैप मार के उसको हरा देता है, जो कि होता है एक हाफ डीमन सोल, हाफ डीमन सोल। 3 प्रकार के डीमंस होते हैं, एक होती है नॉर्मल सोल्स, एक होती है इवल सोल जो कि नॉर्मल सोल की कैटेगरी में आती है, फिर बनती है वो डिमोनिक सोल, फिर बनते हैं वो डीमंस। और जो ये सोल की स्टेज है वो उल्टी भी जाती है, पहले होती है सोल, फिर बनते हैं हेवनली सोल, फिर बनते हैं एंजल सोल, फिर बन जाते हैं एंजल, जो कि रिकार्नेट होके नीचे चले जाते हैं, और ये नीचे से ऊपर चले जाते हैं रिकार्नेट होके, मतलब वही वही जितनी बुरी कर्म उतने बुरे धर्म। नाइस नाइस नाइस। पर यहाँ पे जो इविल सोल बनते हैं वो मोस्टली वही सोल होते हैं जो कि पहले से बहुत बुरे होते हैं, और मोस्टली वही जो सबसे अच्छे होते हैं, और ज़्यादातर जो ऊपर जाते हैं वो अच्छे ही होते हैं जिनका रिकार्नेशन बहुत जल्दी हो जाता है, और ये चूते लोग करोड़ों साल तक सड़ते रहते हैं। और फिर चुम्मा चाटी चालू हो जाती है भाई। क्या देख रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी, वहाँ पे है ना मैंने शायद तक बग का वीडियो डाला था या फिर नहीं पता नहीं, बट उसकी पार्टनर भी आ गई है भाई।
डैम, बस भाई मेरे सामने मत करो। तो हम ऐसे करके करेंगे। तो बकचोदी ये है दोस्तों कि फिर वो मेन कैरेक्टर को देखती है और वो भी लाइक हाँ नॉर्मल ह्यूमन ने कैसे मार के हरा दिया, देर जस्ट फकिंग टेंशन, क्योंकि एक वो हाई लेवल की डिमोनिक सोल है तो ऑब्वियस सी बात है यार, वो थोड़ी सी शौक तो होएगी। फिर आता है वो वही रूलर गैंग का बंदा जो कि बोलता है बहन चोद इसको तो अपने अंडर लेना पड़ेगा। फिर वो बोलता है ना बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं आ रहा। वो भी लाइक फिर आता है ये अपना यूं प्रोटेक्शन ब्यूरो आता है और वो अंडर लेने की कोशिश करता है। वो बोलता ना बेटा ना, हम तो ना आवेंगे। फिर उसकी स्कूल लाइफ चालू होती है और ये बंदी उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है और ये उसके घर पे जाता है। उसका बाप बोलता है अबे बेटा तू तो वही है जिसको करोड़ों साल से सारी फैमिलियां चाहती है, मतलब तू ही तो है जो वो गेट बंद कर पाएगा, वो हेवनली गेट, वही डिमोनिक मॉन्स्टर जो सबको कंट्रोल करता है। ओके, तो हमें पता चलता है वो प्रोटेक्शन ब्यूरो और रूलर पार्टी दोनों का लीडर एक ही है, भाईचोद एक ही है। मतलब वो चूतिया छोटी छोटी पार्टी उनको हटा दो, असली मैटर तो बकचोदी ये है कि दोनों गैंग आपस में ही काम करते हैं बस दुनिया को दिखाने के लिए, मतलब नॉर्मल लोगों को दिखाने के लिए वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। इसके लिए बोल तो ये बंदा बोलते हो ओ इसके लिए फादर मैंने जब भी उनको लड़ते हुए देखा है कभी भी उनका डेविल नहीं मरता, और बहनचोद जब आपकी लड़की के साथ लड़ रहे थे तब उनका डेविल मारा गया था। मतलब ये मेरे लिए हुआ था बचपन से। एंड ही बी लाइक मे बी यस, अभी भी पता नहीं वो क्यों लड़ रहे हैं, बस हम बोल सकते हैं वो दो एल्डर्स के क्लैन है जो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों, शायद तक उनको जो अपना अपर वन है उनको दिखाना होगा कि हम पावरफुल है, हम पावरफुल है, हम पावरफुल है। तो अपना जो बंदी का पापा होता है वो बोलता है कि बेटा सुन, ये ले मेरी बंदी सॉरी ये ले मेरी बेटी और तू इसके साथ जा जर्नी पे, और तू अपने सोल मतलब अपने डेविल्स को टीम बना और तू उसको हरा और इस दुनिया में शांति फैला दे। सारे सोल जो अननेचुरली अभी भी जिंदा है, जिनकी क्या बोलते हैं यार रिकार्नेशन रुक गई है और वो उसके कंट्रोल में है, उन सबको दफा करके तू भाई उनको बचा। अब उसको मिल गया है एक मिशन कि जा बेटा तू मेरी बेटी के साथ जा और तू दुनिया को बचा, बचा दो दुनिया को कैसे भी करके बचा। दैट इज योर पॉपुलेशन, दैट इज योर मिशन। तो पैदा ही इसके लिए हुआ है क्योंकि तुझको वो गेट मिटाना है। एंड ही बी लाइक और उसके पापा और उसके फादर इन लॉ से वो पूछता है कि तुमको पता है मेरा बाप किधर है। वो बोलता है तेरा बाप फोटो वोटो है तेरे पास। वो बोलता है नहीं है। शादी की फोटो होगी ना तेरी माँ के पास। होगी तो सही, पता नहीं क्यों इस बंदे को पता नहीं है इसका बाप कैसा दिखता है, बचपन से नहीं पता, क्योंकि इसकी माँ को लगा है क्योंकि वो चीट करके भाग गया किसी लड़की के साथ, दैट्स व्हाई उसने सारे फोटो वोट कभी उसको फोटो दिखाई नहीं अपने बाप का। सो शेमलेस वुमन, कम से कम बाप का फोटो तो दिखा देती यार। तो अब वो अपनी माँ के पास जाता है, उसकी माँ बोलती है क्या तेरे को अपने बाप का फोटो देखना है। वो बोलता है हाँ मदर। उसकी माँ बोलती है पक्का। वो भी लाइक हाँ मदर। ये ना लिटरली भाई क्लोजेट खोला और दे दिया। बस सस्पेंस समझ आता है कि तेरा बाप का एक भी फोटो बचा नहीं, तू जाके बचा ले। यही सोच रहे थे ना, यही सोच रहे थे ना तो हाँ। तो फोटो दे दिया उसने, उसको दे दिया कि ये जिंदा है कि मर गया पता करो। और वो बोलता है तू जा मिशन पूरा कर, मैं तेरे को कांटेक्ट कर लूंगा। फोन तो है ना, स्मार्टफोन है, चिट्ठियाँ थोड़ी ना भेजनी है मैं छूत, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन कॉल कर दूंगा तेरे को। तो वो भी लाइक ओके बीच ओके ओके फादर। तो टिल देन हम जाते हैं मिशन पे और वो पहली फ्लाइट पकड़ के निकलते हैं इंडिया से डायरेक्ट चाइना में। क्या तुम्हें लगा मैं इतना जाके यूरोप जाऊंगा? चाइना में जाऊंगा भाई, क्योंकि चाइना में कर्स टेक्निक्स अभी भी अवेलेबल है। जी हाँ, ज़्यादातर लोग वहाँ पे कर्स टेक्निक और बोलते हैं कि कल्टीवेशन कर सकते हैं। बहुत सारे कल्टीवेटर वहाँ पे छुपे बैठे हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे बाबा लोग भी हैं इंडिया में, बट हम जाएंगे चाइना क्योंकि चाइना नहीं फूकता सुट्टा, हमारे हगोरी फूकते हैं ना, दैट्स व्हाई।
अगर बाबा जी, आई नो यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, बट हमें चाइना जाना है तो हम इंडिया में लौट कर आएंगे। टिल देन हम जा रहे हैं चाइना, और ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। ये 20 मिनट की वीडियो है, वैसे तो मेरे को 1 घंटे की बनानी थी, बट अगर एनिमेशन आता होगा माँ कसम मैं 1 घंटे की ज़रूर बनाऊंगा। उसमें वॉइस ओवरिंग भी करूँगा, हर कैरेक्टर को अपनी अलग अलग आवाज़ दूंगा। बट मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है और कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो एनिमेट कर पाए मेरी काट। भाई मैं एक एक घर बनाने के लिए मेरे लवड़े लग जाते हैं भाई। मतलब तुम समझ ही पा रहे हो मैं कितना वर्स्ट हूँ ड्राइंग में, और मेरी हैंड राइटिंग भी ख़राब है जो मैं मांगा ना बना पाऊँ। और मेरे पास पोको M7 Pro है जो कि पोको सीरीज़ का वर्स्ट फ़ोन है सबकी माने तो। और मुझे लगता भी है क्योंकि साला वैसे तो ड्रॉप टेस्ट का बहुत बोलबाला था, बट मेरे हाथों से ही चूर चूर हो गया वो। लिटरली हाथ दबा दिया था और उसका स्क्रीन टूट गया और सबसे ख़राब ही हुए जा रहा है। पोको कैन यू सेंड मी न्यू फ़ोन प्लीज़? अच्छा सा कोई फ़ोन दे दो यार, मजाक से हट के, ताकि मैं मांगा तो बना सकूँ कम से कम। अच्छा मांगा में भी ड्राइंग चाहिए होती है। दैट इज़ फकिंग फेलियर, को ऐसे भी नहीं देखता भाई। तुम भाई फ़ोटो वाली बुक में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है नॉर्मली। और यही था आज के लिए, और कल मिलते हैं कुछ अलग। कल मिलते हैं यही स्टोरी के साथ, क्योंकि 5 दिन तक यही लगातार आने वाली है। और नए नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होंगे, शायद तक मेरा रेफरेंस भी देखने को मिल जाए, या फिर किसी बॉलीवुड हीरो का रेफरेंस भी मिल सकता है, या फिर किसी का भी रेफरेंस मिल सकता है। टिल देन बाय बाय, हम जब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई लव यू, फक यू बिचेस।